हेलो स्टूडेंट, हम 10th क्लास की पॉलिटिकल का आपका जो सेकंड चैप्टर है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। जो संघीय ढांचा है यह 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो परिवर्तन हुए हैं हमने उसके विषय में बात की है और हमने देखा था कि ये शासन का तीसरा स्तर है, उसको शामिल किया गया है, उसको मान्यता प्रदान की गई है, वो बातें की गई हैं। हम आगे बात करते हैं इसमें कि एक ग्राम पंचायत होती है गांव में। आप सबको पता है कि आपके गांव में एक ग्राम पंचायत है और यह एक तरह की परिषद ही है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होते हैं। सदस्य मतलब एक सरपंच और जो क्या है मेंबर होते हैं। और गांव को वार्डों में बांट दिया जाता है और वो सारे के सारे मेंबर सदस्य प्रत्येक एक वार्ड से चुनकर आता है। सामान्यतः उन्हें पंच कहा जाता है, मेंबर कहा जाता है। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहते हैं। इनका चुनाव गांव के अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। वयस्क लोग उन्हें कहा गया है जिन्हें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है और 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को भारत में वोट डालने का अधिकार मिला हुआ है। पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। ग्राम सभा के सदस्य वो होते हैं जो 18 वर्ष अपनी पूरी कर चुके हैं। वो सारे के सारे सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। गांव में सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने के लिए, इसके कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है, लेकिन होती नहीं है ऐसा। बहुत सारे गांव के अंदर सिर्फ वो कागज़ों में ही दिखा दी जाती है। सरपंच और मेंबर अपनी मनमर्जी से जो क्या निर्णय है वो ले लेते हैं। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति ये दूसरा शासन का आपका स्तर है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिसको हम दूसरा स्तर है। तीसरा जिला स्तर है ग्रामीण क्षेत्र पर। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद यहाँ जिला पार्षद जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं। यहाँ पे तीसरा स्तर है ग्राम क्षेत्र पर। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है जिन्हें जिला परिषद में उस जिले में लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर के सदस्यों में कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रधान या प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है, वो निर्णय लेता है तीनों शासन के स्तरों के लिए। हम बात करते हैं स्थानीय शासन वाली जो शहरों में काम करने वाली जो संस्थाएं हैं। शहरों में नगर पालिका, शहरों के लिए नगर पालिका में भूमिका होती है। वैसे ही वार्डों में जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं। नगर निगमों जैसे फरीदाबाद की बात करते हैं हम, सबसे प्राचीन नगर निगमों में है हरियाणा के अंदर। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। निर्वाचित आपको पता है जिनका चयन किया जाता है और मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। नगर निगम का अधिकारी है अध्यक्ष, उसको मेयर कहा जाता है। स्थानीय सरकारों की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र में अब तक का सबसे हम बात करें तो बड़ा प्रयोग है। नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए करीब भारत के अंदर 36 लाख लोगों का चुनाव होता है और अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के कई देशों में तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं है, इतनी आबादी भी नहीं है। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जे दिए जाने से यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं और इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को मजबूत किया गया है। पहले मतलब 2/3 सीटें उनके लिए थी, 1/3 अब मतलब 50% कोटा है वो महिलाओं के लिए किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। इन सब के बावजूद भी अनेक परेशानियां कायम। पंचायतों के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं और लोग बड़े उत्साह में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित रूप से नहीं होती। मैंने इसके विषय में कहा था आपको। अधिकांश
राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। इस प्रकार हम सब शासन की आदर्श स्थिति से काफ़ी दूर हैं यहाँ पे। तो ये बातें यहाँ बताई गई हैं। तो इस तरह हमारा एक चैप्टर है वो हमारा एक कंप्लीट हो जाता है। आगे फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक यहाँ आपका धन्यवाद।